कि क्यों कुछ पुरुष अब एकांत को चुन रहे हैं और उसी में एक नई तरह की खुशी और संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से होती है जो सोशल मीडिया पर अक्सर दिखता है। सारे अच्छे आदमी आखिर चले कहाँ गए? लेकिन क्या इसका जवाब वैसा है जैसा हम सब सोच रहे हैं? लेकिन जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं वो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश करता है। इसके हिसाब से जवाब ये नहीं है कि पुरुष कहीं गायब हो गए हैं, बल्कि ये है कि उन्होंने जानबूझकर पीछे हटने का फैसला किया है। तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको समझते हैं। यहाँ बात ये हो रही है कि कई पुरुषों के लिए अकेले रहना कोई हार नहीं है, ये असल में शांति और पर्सनल ग्रोथ की तरफ एक सोचा समझा कदम है। एक तरह से ये एक सफलता है। सोर्स में एक केस स्टडी दी गई है एक सक्सेसफुल इंजीनियर की, जिसका एक मुश्किल रिश्ते से बाहर निकलने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मतलब तनाव और उथल-पुथल से शांति और बेहतर सेहत की ओर। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिर से डेट करना चाहेंगे, तो उनका जवाब सब कुछ कह देता है। मैं फिर से आलोचना के लिए क्यों साइन अप करूं? यही सवाल इस पूरे फिनोमिनन के केंद्र में है। तो सवाल उठता है कि इस विड्रॉल के पीछे का रीजन क्या है? सोर्स के मुताबिक इसका एक बहुत बड़ा कारण है लगातार आलोचना, जिससे ऐसा लगने लगता है कि ये गेम ही रिग्ड है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बहसों की बात नहीं है। सोर्स इसे निट पिकिंग एग्जॉशन कहता है। मतलब छोटी छोटी बातों पर थकावट, जहां हर छोटी सी चीज, जैसे डिशवॉशर कैसे लोड करना है या कोई कैसे सांस ले रहा है, एक परफॉर्मेंस रिव्यू बन जाती है। इस पैटर्न को सोर्स एक बहुत ही पावरफुल नाम देता है, इमोशनल टेररिज्म। इसका मतलब यह है कि छोटी छोटी बातों को, मामूली डिसएग्रीमेंट्स को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करना जैसे कि पूरे रिलेशनशिप पर ही खतरा मंडरा रहा हो। ये स्लाइड इस लूज लूज सिचुएशन को बहुत अच्छे से दिखाती है। मतलब आप कुछ भी कर लें, नतीजा क्रिटिसिज्म ही होगा। घर का काम करो तो गलत किया, न करो तो आलसी हो। इससे एक फंसे होने की भावना पैदा होती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? बात ये नहीं है कि कोई स्टैंडर्ड्स मीट नहीं कर पा रहा। सोर्स कहता है कि स्टैंडर्ड्स ही ऐसे बनाए गए हैं जो पूरे हो ही नहीं सकते। और यहीं से आता है टर्निंग पॉइंट, जब अकेलापन लोनलीनेस जैसा नहीं लगता, बल्कि एक चॉइस, एक एस्केप जैसा लगने लगता है। ये साझेदारी के ऊपर शांति को चुनने जैसा है। और सोर्स इस बात पे जोर देता है कि ये कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं है, हार मान लेना नहीं है। ये एक बिल्कुल लॉजिकल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जहां मॉडर्न रिलेशनशिप्स का कॉस्ट उसके बेनिफिट से कहीं ज्यादा लग रहा है। ये स्लाइड तो बिल्कुल साफ साफ दो अलग अलग दुनियाओं को कंपेयर कर रही है। एक तरफ है रिश्ते का केओस, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, और दूसरी तरफ अकेलेपन की आज़ादी, शांति और सुकून। तो ठीक है, इस अकेलेपन को चुनने के एक्चुअल टैंजिबल फायदे क्या हैं? चलिए देखते हैं कि सोर्स इसके क्या पॉजिटिव आउटकम्स बताता है। हेल्थ बेनिफिट्स तो काफी कॉन्क्रीट और मेजरेबल हैं। सोर्स के मुताबिक एक स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप छोड़ने के बाद ब्लड प्रेशर में 20 पॉइंट तक की गिरावट देखी गई। ये सीधा सीधा इमोशनल और फिजिकल हेल्थ के कनेक्शन को दिखाता है। और बात सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं है, ये एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी वापस पाने जैसा है। अपने हॉबीज, अपने दोस्त और सबसे इम्पोर्टेंट अपना वक्त, पैसा और एनर्जी, इन सब पर वापस अपना कंट्रोल पाना। अच्छा, अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये जो इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, ये मिलकर डेटिंग मार्केट में एक बड़ा सोसाइटल शिफ्ट कैसे ला रही हैं। सोर्स डेटिंग मार्केट में एक मिसमैच को हाईलाइट करने के लिए एक काफी डिस्कस स्टेटिस्टिक का हवाला देता है। ये क्लेम के 80% पुरुषों को बिलो एवरेज आकर्षक माना जाता है। और यहां से हम आते हैं लीव अस अलोन पैराडॉक्स पर। सोर्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि पुरुषों को सालों तक ये फीडबैक मिला कि पब्लिक स्पेसेस में उनका अटेंशन नहीं चाहिए, तो उन्होंने वही किया, अप्रोच करना बंद कर दिया। और अब सवाल उठ रहा है कि पुरुष पहल क्यों नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल सोशल प्रेशर के तरीके थे, जैसे शेमिंग, गिल्ट या डर दिखाना, वो अब काम नहीं कर रहे। जो पुराने कंट्रोल मैकेनिज्म्स थे वो टूट चुके हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं है। सोर्स से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जैसा कुछ कहता है। मतलब लाखों पुरुष अलग अलग अकेले ही एक ही कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनके सामने सर्कमस्टेंसेस एक जैसे हैं। तो जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो ही बदल गया है। पुराना मॉडल क्या था कि कोई भी रिश्ता न होने से बेहतर है, लेकिन अब नया मॉडल है
नो रिलेशनशिप इज बेटर देन अ बैड रिलेशनशिप। मतलब पर्सनल पीस जो है वो सबसे कीमती चीज बन गई है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन काफी थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है या हम मॉडर्न रिलेशनशिप्स का एक नया नॉर्मल, एक न्यू रियलिटी देख रहे हैं?